सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली NTS एंड BPSC जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ महकमों में असामियाँ आई हुई थी, तो इस हवाले से वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में सीट आई हुई है रिसर्च ऑफिसर की। इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए 2nd डिवीज़न में इन इकोनॉमिक्स फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 21 से 28 साल इसकी उम्र है और 5 साल की रिलैक्सेशन है 33 साल तक, और फीमेल के लिए 36 साल है रिलैक्सेशन समेत। जेंडर मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। इसका एक MCQ टाइप पेपर होगा जिसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से 80 नंबर और जनरल जो नॉलेज के 20% इसका पेपर होगा एक MCQ का। उसके बाद पंजाब रीजनल होम डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सीटें आई हुई हैं। ये 20 पोस्टें हैं। एक सीट जो है वो मिनॉरिटी के लिए रिजर्व है और 3 सीटें जो हैं वो मेन कोटा के लिए हैं। साइकोलॉजिस्ट चाहिए उनको, 17वें स्केल की सीट है। MSc और MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंस में किसी ने किया हुआ हो। और एज जो है मेल के लिए 35 साल है और फीमेल के लिए 38 साल है। जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में किसी भी जगह पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है। एक MCQ का पेपर होगा, क्वालिफिकेशन का 80% और जनरल नॉलेज का 20%। जनरल नॉलेज में जो शामिल है वो बेसिक मैथ होती है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ वगैरह शामिल है इसमें। इसके अलावा जो आपको 43 सीटें हैं जनाब, ये जूनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑन रेगुलर बेसिस पे ये सीटें सारी आ रही हैं, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर डिसेबल कोटा, 1 सीट डिसेबल के लिए और 2 सीटें जो हैं मिनॉरिटी के लिए और 6 जो सीटें हैं वो वुमेन कोटा के लिए हैं। टोटल ये 43 पोस्ट हैं जूनियर साइकोलॉजिस्ट की। मास्टर डिग्री चाहिए 2nd डिवीज़न इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में। ये 21 से लेकर 33 साल तक तकरीबन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से कम वाले भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ज़रा ध्यान रखिएगा। फीमेल जो है वो 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल होना चाहिए। पंजाब एक MCQ का पेपर होगा जो बताया आपको, क्वालिफिकेशन के हिसाब से 80% नंबर और जनरल नॉलेज के हिसाब से 20% होंगे। इसके अलावा जो 6 पोस्टें हैं वो स्टेनोग्राफर की हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। 1 सीट जो है वो वुमेन के लिए है। इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और या इसके मसावी हो, लेकिन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड उसकी 70 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए, वो 35 वर्ड पर मिनट हो। जो उनको तरजीह दी जाएगी कि जो उर्दू शॉर्ट हैंड में 60 वर्ड पर मिनट और उर्दू टाइपिंग स्पीड में 25 वर्ड पर मिनट कर सकते हो। इसके अलावा इसकी एज की हद जो है वो 30 साल है और फीमेल के लिए 33 साल है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 70 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड में। ये टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट हैंड का एक टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा। नाज़रीन ये देखें, ये पोस्ट देखें, ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और तालीम इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए। अगर किसी ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ FA किया हुआ स्केल उसका 15वां होता है। आप ये देखें, अगर शॉर्ट हैंड में FA कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हर जगह पे स्टेनो की सीटें होती हैं, हर महकमे में होती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें सीटें 48 सीटें हैं। 3 सीटें जो हैं वो डिसेबल के लिए, 2 वो मिनॉरिटीज़ के लिए और 6 जो हैं वो रिजर्व कोटा होता है वुमेन का, उसको देंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर इसको कहते हैं। 3 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये MSc ऑनर्स हो 2nd डिवीज़न इन एग्रीकल्चर इन टोनोलॉजी में और प्लांट में। इसके अलावा इसकी हद जो है 30 साल है टोटल, यानी 20 से 25 वैसे है, 5 इसकी रिलैक्सेशन है 30 और ख़वातीन की जो है 33 साल उनके लिए चाहिए। जेंडर मेल भी इस पर अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकता है और शीमेल भी अप्लाई कर सकता है। ये थ्रू आउट पंजाब में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। एक MCQ का पेपर होगा। MSc ऑनर एग्रीकल्चर एंड टोनोलॉजी के लिए 30% होगा और MSc ऑनर्स जो है प्लांट पैथोलॉजी के लिए 30% और जनरल एबिलिटी जो होती है उसके लिए 40% इस पेपर में होगा। पेपर एक ही होगा लेकिन इसमें परसेंटेज बता दिए कि कितने % कहाँ से सवाल आएंगे। इसके अलावा स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सीटें आई हुई हैं।
ये 26 पोस्टें हैं। एक जो पोस्ट है वो डिसेबल के लिए, एक मिनॉरिटी के लिए और 4 वुमेन के लिए हैं। ये सीनियर रजिस्ट्रार हैं OBST और एंड गायनी के, रेगुलर बेसिस पे है। MBBS वगैरह इनको चाहिए। इनका भी जो है एज 50 साल तक होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 53 साल के लिए होनी चाहिए। इसके बाद जो है 16 पोस्टें हैं सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी की, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। एक जो है वो रिजर्व है पोस्ट मिनॉरिटी के लिए और 2 रिजर्व है वुमेन कोटा के लिए। MBBS चाहिए होता है, इसको आपको पता है, और इसकी भी एज 50 और 53 साल होनी चाहिए। जेंडर जो है वो मेल, फीमेल और शीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें महरूम तबका शीमेल को भी अप्लाई करने का मौका देकर बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है, ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर काम कर सकें। शीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। नाज़रीन, इसकी जो फीस है वो 600 रुपये है, और आपने करना वही होता है कि 26/4/2000 इसकी 18 आखिरी लास्ट डेट है। 12 बजे तक आप इनकी दरख्वास्तें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है। इसकी चलान फीस आपने साथ जमा करवानी है, और एट द टाइम आप जो टेस्ट होते हैं ये साथ अपने साथ लेके जाएगा करेगा। और इसके अलावा जो नाज़रीन इस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट के लिए होती है, आप इसकी वेबसाइट पे जो है टच रहा करें। बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेट होती रहती है, आती रहती है, वो इस हवाले से अपनी जो वेबसाइट है PPSC की वेबसाइट है उस पर वो अपडेट देते रहते हैं। ये नाज़रीन ये थी बहुत सारी सीटें जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आई हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। बाकी तो पोस्टें हैं उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फेडरल हो गया, इसी तरह बलूचिस्तान वगैरह के फेडरल सर्विस कमीशन जो हो गए हैं, इनकी जो भर्ती है ये अपने प्रॉपर टाइम पे होगी। जो जिन्होंने डेट दी है उसी तरह होती है, इस पे इलेक्शन कमीशन का अमल दखल नहीं होता। ये वो सीटें थी, आप तैयारी भी इसमें बहुत सारी अकेडमियाँ बनी हुई हैं, नेट पे भी बहुत सारे लोग इस हवाले से तैयारी वगैरह करवाते हैं। तो आप इसमें सर्च वगैरह करके आप इसमें तैयारी नेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन असल में जो चीज़ होती है वो आपका अपना सिलेबस ही होता है। अगर आपको अच्छी तरीके से आपका अपना सिलेबस आ जाए तो वेल एंड गुड होता है। उसी में से सवाल होते हैं, कोई किसी क्लास में से पेपर क्वेश्चन होता है, किसी सवाल में से कोई किसी में से होता है, तो इसमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर ये भी ना देखा करें कि सीटें कम है तो हम इस पर अप्लाई नहीं करते, इसलिए आपने एक ही सीट पे होना होता है, और आप ये जान के जाया करें कि हम ही ने इंशाल्लाह इस सीट पे होना है। तो इंशाल्लाह अगर वैसे ना हो भी हो सके तो एक एक्सपीरियंस आपको हासिल होता है, कुछ ना कुछ आप हासिल करके ही आते हैं इस टेस्ट वगैरह से। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अपना चैनल का नाम भी पता होगा, डेली NTS एंड PPSC जॉब्स।